ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो पूर्वज्जायाण। ओम ह्रीं नमो लोय सप्तसाहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेशि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हमें जानकारी देते हुए प्रयोग करवाने के लिए हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी सिपाही। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वस्थ रहने के लिए हम सभी आज यहाँ हैं। यस। स्वस्थ रहने के लिए ही आज हम सुबह सुबह सब एक साथ हैं। रोज का ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो स्वास्थ्य जीवन की पहली जरूरत, पहली शर्त। सफल, सुख और शांतिमय जीवन का आधार है स्वास्थ्य। पूछा जाए स्वास्थ्य क्या है, तो बताना चाहिएगा व्हाट इज हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है? यस, बोलिए सुचिता जी, क्या है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य यानी अपना निरोगी शरीर, मन की सुंदरता, मन की प्रसन्नता। यस, लेकिन यहाँ अगर मैं कहूँ व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो हर आदमी पहले शरीर को स्वस्थ करना चाहता है। और शारीरिक दृष्टिकोण से अगर मैं पूछूं स्वास्थ्य क्या है, तो आप क्या कहोगे? हम स्वस्थ हैं, इट मीन्स कोई रोग नहीं है ना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मतलब नॉर्मल से हट के कुछ भी है दैट इज रॉन्ग। तो हम रोग नहीं है, वही हमारा स्वास्थ्य। तो शारीरिक दृष्टि से कहूं तो रोग का नहीं होना स्वास्थ्य है। मन की दृष्टि से कहूं तो मन का संतुलित और शांत होना स्वास्थ्य है। और भावों की दृष्टि से कहूं तो भावों का शुद्ध होना स्वास्थ्य। तो संपूर्ण स्वास्थ्य क्या हुआ? शरीर का निरोग होना, मन का शांत और संतुलित होना, और भावों का शुद्ध होना। ये तीनों चीजें अगर हमारे भीतर है तो हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब आप इस आध्यात्म क्षेत्र में हो, योग साधना कर रहे हो, तो आप अच्छी तरह परिचित हो कि शरीर पर आने वाले रोग, ठीक है, वातावरण भी हो सकते हैं, कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु भी उनका कारण है,
ये सारे कारण अगर मैं कहूँ तो 25%, बाकी 75% जो हमारे रोगों का कारण है वो है हमारे अशुद्ध भाव, अशुद्ध विचार। तो केवल आज का विज्ञान, एलोपैथिक मेडिसिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, शरीर के जो अंग हैं, शरीर के जो कार्य क्रियाकलाप है उनको सुचारू रूप से चलाने की बात करती है। हम कितनी दवाइयां खाते हैं, थोड़े दिन बाद फिर बीमार, फिर दवाई, फिर बीमार। तो क्या ऐसा करें कि हमारा ये स्वास्थ्य लंबे समय तक टिका रहे। ये जो शरीर पे रोग आ रहे हैं इनका कारण केवल बाहरी कीटाणु या रोगाणु नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे वायुमंडल में, क्या हमारे शरीर के भीतर भी भरे पड़े हैं। लेकिन क्या सब बीमार होते हैं क्या? नहीं, हम देखते हैं लोग स्वस्थ भी हैं। ऐसा नहीं है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है उनके भीतर कीटाणु नहीं है, उनके भीतर उन रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता है। Each and every moment our body is struggle with कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस। ईच एंड एवरी मोमेंट ये युद्ध चल रहा है हमारे भीतर। तो क्या होता है, बार बार हमारा शरीर जीतता जा रहा है उनसे, उनको हरा रहा है, उनको मार रहा है, उनको भगा रहा है, क्योंकि कीटाणु अपने हिसाब से जन्म रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, और हमारा शरीर अपने हिसाब से उनसे बच रहा है, उनके खिलाफ लड़ रहा है, काम कर रहा है। यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रोंग है, तब तक वो कीटाणुओं से लड़ रहा है। और जिस दिन वो कमजोर पड़ जाता है हम बीमार हो जाते हैं। तो रोगाणु, जीवाणु, इनका एग्जिस्टेंस है और रहेगा। हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना। तो शारीरिक से खाना, पानी, ये सारी चीजें क्या करती है, हम सारे दिन चिंता करते हैं, ये खाएं स्ट्रांग रहेंगे, ये खाएं स्वस्थ रहेंगे, ये खाएं मजबूत रहेंगे, ये सारे काम हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां की जकड़ ही लेती है। मुझे नहीं लगता है यहाँ जो अपनी मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कभी बीमार न पड़ा हो। शरीर आ रहे हैं, सब कुछ इलाज करने के बावजूद भी हम बीमार पड़ रहे हैं। हम योगा कर रहे हैं, आसन, प्राणायाम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बीमार। तो बीमारी का कारण केवल कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु नहीं, वो कब हमें प्रभावित करते हैं, जब हम कमजोर। और इस हमारे शरीर को कमजोर केवल नहीं खाना या ढंग से खाना ऐसा नहीं है, इन पे प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों का, हमारे भावों का। हमें उस लेवल तक अपने आप को स्वस्थ करना, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाते हैं। तो आज जब हम स्वास्थ्य की अनुपेक्षा करेंगे तो गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है, हमारी स्वस्थता का सीधा संबंध है हमारी प्राण ऊर्जा से। अगर हमारी प्राण ऊर्जा संतुलित है, पुष्ट है, तो हम किसी भी प्रकार के रोग हमें प्रभावित नहीं कर सकते। मूल आधार है प्राण ऊर्जा का संतुलित होना और पुष्ट होना, यानी मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना। तो आज के प्रयोग में मैं, आप लोगों ने पहले भी स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा की है, लेकिन मैं आज एक दूसरा प्रयोग करवाऊंगी जिसमें हमारा मूल जो आधार है प्राण ऊर्जा का पुष्ट होना, संतुलित होना, इस पर हम फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर हमारी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में संतुलित हो जाती है, प्राण ऊर्जा भी, और प्राण ऊर्जा के साथ साथ हमारी जैविक ऊर्जा, जो जैविक ऊर्जा हमारा शरीर जिस ऊर्जा का निर्माण करता है, जो विद्युत हमारे शरीर में चल रही है, वो भी संतुलित हो जाती है। तो जब हमारी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में संतुलित है तो हमें रोग प्रभावित नहीं कर सकते। तो आइए आज हम अपने प्राणों को संतुलित करने का उपाय जानते हैं, तरीका समझते हैं, और एक उसका प्रयोग भी करते हैं। इस प्रयोग को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये व्यक्ति कर सकता है या ये व्यक्ति नहीं कर सकता, हमें इस समय करनी चाहिए या इस समय नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई भी ध्यान साधना का हम प्रयोग करते हैं वो भरे हुए पेट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम भरे हुए पेट में हैं और रिलैक्स होंगे तो हमें नींद आ जाती है।
तो नींद में अगर हमारी जागरूकता नहीं है तो वहां कोई ध्यान नहीं, वो मूर्छा है, तंद्रा है, निद्रा है, ध्यान नहीं है। तो ध्यान के कोई भी प्रयोग के लिए एटलीस्ट ये प्रयोग तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त खाना खाने में लगभग 2 घंटे आपकी गैप होनी चाहिए ताकि आप प्रयोग करते समय नींद में बह जाए। इस प्रयोग को आप खड़े होकर, बैठकर या लेटकर किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं। तो सभी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स रख सकें, उसी पोज का, उसी पोस्चर का, उसी आसन का चुनाव करें। प्राण संतुलन के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है प्राणायाम, और प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, चाहे सिंपैथेटिक है, चाहे पैरासिम्पैथेटिक है, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सुषुम्ना है, इन पूरे संपूर्ण नर्वस सिस्टम को संतुलित करने की प्रक्रिया है। और हमारी प्राण ऊर्जा का ज्यादा कार्य हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ही हमारे शरीर को संचालित करता है। तो आइए सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखों को कोमलता से बंद कर लें ताकि पूरी एकाग्रता और तन्मयता बनी रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का तो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी चंद्र स्वर से शुरू करेंगे। संकल्प शक्ति से जो न कर पाए अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करें, पूरी तन्मयता और एकाग्रता के सभी शुरू करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नाक से शुरू करें, श्वास भरें, दाएं से श्वास को छोड़ें, दाएं से श्वास को भरें, बाएं से छोड़ें। इसी प्रकार कुछ समय के लिए सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करें, पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ। श्वास की गति नॉर्मल रहेगी, धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता, तन्मयता और जागरूकता बनी रहे। अनुलोम विलोम का क्रम चलता है।
अनुलोम विलोम का प्रयोग संपन्न। सभी अनुभव करें आपके दोनों स्वर चल रहे हैं। पांच बार लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट फूले, छोड़ते समय सिकुड़े। Breathe in, breathe out. श्वास भरें, श्वास छोड़ें। भरें, छोड़ें। भरें, छोड़ें। रिलैक्स। अब हम 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरते हुए आप अनुभव करेंगे आप बाहर से प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं और उसे नीचे शक्ति केंद्र तक ले जा रहे हैं। श्वास भरते हुए शक्ति केंद्र तक जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नाक से महाप्राण ध्वनि करेंगे और धीरे धीरे सुषुम्ना के मार्ग से ध्वनि करते हुए पूरे ऊपर मस्तिष्क की ओर जाएंगे। चित्त की एकाग्रता केवल श्वास के साथ जुड़ी रहे। श्वास भरेंगे, चित्त को शक्ति केंद्र तक ले जाएंगे, छोड़ते हुए उस प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर ले जाएंगे। साथ ही साथ महाप्राण ध्वनि चलेगी। सभी तैयार रहें। धीरे धीरे श्वास भरें, प्राण ऊर्जा को खींचकर शक्ति केंद्र तक ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करें और चित्त पूरा सुषुम्ना में नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करें। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, रिलैक्स। श्वास की गति मंद रहे। मन और श्वास की गति मन
मंद और अब हम पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर की यात्रा करेंगे। शरीर के एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी संकल्प शक्ति से शरीर के उस भाग पर प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे और अनुभव करेंगे उस स्थान की प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई, प्राण संतुलित हो गई। चित्त को पैर के अंगूठे पे ले जाएं, अंगूठे को स्वस्थ होने का सुझाव दें। पूरी एकाग्रता, तन्मयता और जागरूकता के साथ जितनी जितनी आपकी संकल्प शक्ति, आपकी एकाग्रता और जागरूकता दृढ़ होगी, उतना ही उतना प्राण का प्रवाह उस अवयव की ओर प्रवाहित होगी। जहाँ प्राण धारा संतुलित, वहीं स्वस्थ, वहीं स्वस्थ। पूरी जागरूकता के साथ मूलियां, तलवा पूरा फूट, स्वस्थ होने का सुझाव दे, स्वस्थ हो जाओ, प्राण संतुलित हो रहे हैं। पैर स्वस्थ हो रहा है। रसायन संतुलित हो रहे हैं, प्राण संतुलित हो रहे हैं। धीरे धीरे एक एक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, स्वस्थता का सुझाव दें और अनुभव करें। रसायन संतुलित हो रहे, प्राण संतुलित हो रहा है। टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। अगर कहीं खिंचाव या दर्द हो, वहां कुछ समय अधिक रुके। पूरी एकाग्रता और जागरूकता धीरे धीरे एक एक अवयव पर बढ़ते चले जाएगा। सुझाव देते चले जाओ, अनुभव करते चले जाओ। स्वस्थ हो रहा है, प्राण संतुलित हो रहे हैं। रसायन संतुलित हो रहे हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं।
जितनी अधिक एकाग्रता, जागरूकता और दृढ़ संकल्प शक्ति होगी, उतनी ही सहजता से प्राण संतुलित होगा, रसायन संतुलित होंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य लाभ हो रहा हो रहा। शरीर का मध्य भाग, अगर किसी को शरीर के भीतरी अवयव की प्रॉब्लम है, वो विशेष रूप से वहां अपने चित्त को केंद्रित करे। और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ ये प्रयोग करें। प्राण धारा उधर प्रवाहित हो रही है, उसी अंग विशेष में प्राण धारा प्रवाहित हो रही है, हो रही है, वहां की विद्युत धारा सक्रिय हो रही है, रसायन संतुलित हो रहे, जितने भी रोगाणु है, विषाणु है, विजातीय द्रव्य, सभी बाहर निकल रहे। अंग स्वस्थ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाओ, अपनी समस्त इंद्रियों को स्वस्थ होने का सुझाव दो। पूरा चेहरा, समस्त इंद्रियों, प्राण का प्रवाह पूरे चेहरे पर, समस्त इंद्रियों पर बह रहा, बह रहा। चेहरे पे किसी भी तरह का कोई तनाव न रहे, रिलैक्स, बह रहा। समस्त इंद्रियां स्वस्थ हो रही, हो रही। इंद्रियां प्राणवान, ऊर्जावान हो रही। इंद्रियों के विकार दूर हो रहे हैं। चित्त को मस्तिष्क में केंद्रित करें, पूरे मस्तिष्क में चित्त को फैलाएं। सुझाव दें,
मेरा मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है। मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन्स, सभी कोशिकाओं में प्राण धारा संतुलित हो। पूरी जागरूकता से गहरी संकल्प शक्ति के साथ प्राण के प्रवाह को मस्तिष्क की ओर ले जाना। एक एक न्यूरॉन सक्रिय हो गया, संतुलित हो गया। मस्तिष्क हमारे शरीर का कमांडर है। मस्तिष्क का संतुलन हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे भाव सभी के स्वस्थ और संतुलित होने का आधार। मस्तिष्क की प्राण ऊर्जा संतुलित हो रही हो। मस्तिष्कीय विद्युत संतुलित हो रही, संतुलित हो रही। विजातीय पदार्थ बाहर निकल गए, नीचे से ऊपर पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरे शरीर में चित्त को फैला। चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित करें। चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित करें। अपनी इस भावना को अवचेतन मन तक पहुंचाएं। मेरा शरीर निरोग है, मेरा मन शांत और संतुलित है, मेरे भाव शुद्ध और पवित्र है, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ।
पूरी जागरूकता और तन्मयता से ये भावना, ये विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। मेरा शरीर निरोग है, मेरा मन शांत और संतुलित है, मेरा मन शांत और संतुलित है, मेरे भाव शुद्ध और पवित्र हैं, मेरे भाव शुद्ध और पवित्र हैं। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। बार बार दोहराएं और पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ इन भावनाओं को अपने अवचेतन मन तक संप्रेषित करें, पहुंचाएं। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास लेंगे। श्वास भरते हुए अनुभव करें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें, मेरे कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे लंबे श्वास छोड़ें। अपने पूरे शरीर में, शरीर के कण कण में पूर्ण स्वस्थता का अनुभव। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। सभी प्रकार के विकार, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, शरीर से बाहर चले। पूर्ण स्वस्थता का अनुभव। एक बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरे श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे।
दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। एक बार सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता से, चेहरे पे मुस्कान। अर्हन्ते शरणं कवचान्, सिद्धे शरणं कवचान्, साहु शरणं कवचान्, बलिपणस्तं धम्मं शरणं कवचान्। को वंदना। वंदे कवचम्, वंदे कवचम्, वंदे कवचम्। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। ओम शांति शांति शांति। ओम हर। ओम हरम। बहुत ही सुंदर तरीके से स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। अभी किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट समय हम ले सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुचिता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत सुंदर प्रयोग लिया आज मंजू जी ने, बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा आप भी हमेशा लेते हैं सर, आज भी बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा लगा। यानी ऐसे लग रहा था कि मानो शरीर पूरा स्वस्थ हो गया। जब भी हम बोल रहे थे तब भी ऐसे लग रहा था। बहुत सुंदर प्रयोग। और किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अनम्यूट ऑप्शन सुचिता जी आप दे सकते हो तो दे दीजिए। चंदू जी दुबड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, अभी जो स्वास्थ्य के अनुप्रेक्षा कर रही है मंजू जी प्रत्येक अवयव पे ले जाके उसको अपन को सजेशन देना है ना कि स्वस्थ हो रहा है और विकार या विजात के तत्व बाहर निकल रहे हैं। यस। मतलब ये नीचे के भाग, फिर मध्य भाग, फिर ये अपर भाग। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो प्रत्येक भाग पे ले जाके सजेशन देना, ऑटो सजेशन। शरीर के एक एक अवयव पर आप ले जाओगे अपना ध्यान, अपने चित्त को, और उसे स्वस्थ होने का सुझाव दोगे। और आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, हमारी जितनी एकाग्रता होती है और जागरूकता होती है ना, हमारी प्राण धारा उतनी ही गति के साथ, उतनी इंटेंसिटी के साथ उस तरफ जाती है। ठीक है ना? उतनी इंटेंसिटी के साथ वो उस तरफ जाती है। तो इसके लिए जरूरी है, और जहां जहां प्राण की धारा जाती है वहां जितनी भी हमारी चाहे विद्युत धारा है, चाहे रासायनिक परिवर्तन है, वो सब संभव होता है। तो रोग का मूल कारण ही है कि रसायनों का असंतुलित हो जाना, या मैं कहूँ वात पित्त का, कफ का असंतुलित होना। कुछ भी आप समझ लिए, असंतुलन ही बीमारी है। जहाँ संतुलन है वहीं स्वास्थ्य है। चाहे वो रसायनों का हो, चाहे प्राण ऊर्जा का हो, चाहे विद्युत का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो।
तो हर चीज को संतुलित करने के लिए आधार है प्राण। तो प्राण के संतुलन के द्वारा हम अपने शरीर के रसायनों का, शरीर की इलेक्ट्रिसिटी का, सबका संतुलन कर सकते हैं। और जो रोगाणु या विषाणु है वो भी क्या होते हैं, उनका भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि प्राण शक्ति अगर प्रबल है तो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाता है। तो इसीलिए प्राण संतुलन मतलब सब कुछ का संतुलन। बहुत बढ़िया। अमित जी, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत ही आनंद आया और 1 घंटा कैसे निकल गया मालूम नहीं पड़ा। बहुत ही बढ़िया हुआ, सीखने को मिला। और किसी की कोई जिज्ञासा? अनीता जी ने हाथ रेज किया है, अनीता जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अनीता जी, बोलिए अनीता जी। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है अनीता जी का। चलो कोई बात नहीं। मंजू जी, समापन की और आप भी आज करवा दे समापन। मंजू जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। समापन आप ही करा दो आज। मैं करवाऊं? हाँ जी। सभी पूरी तन्मयता, एकाग्रता और जागरूकता के साथ आंखें बंद करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोष्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सभी पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सभी पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, योग साधना प्रवृत्त होने के लिए, एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनने के लिए, स्वयं अच्छा बनने और दूसरों को अच्छा बनने की प्रेरणा देने के लिए। और अनंतमल जी भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप इस अच्छे उपक्रम से जुड़े हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। ओम अभी तो सर वहां से भी ज्वाइन करके देखो, अपने को कितना अच्छा दे रहे हैं। बहुत भाग्यशाली। पहुंच गया तो सोचा ज्वाइन कर लूं, आज तो कर सकता हूँ। राजू जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। राजू जी डंगे एमएज किया हुआ अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं राजू जी। आपका अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। राजू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वो शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अनम्यूट
हाँ हाँ ओके ओके, अभी शुरू हो गया आप। हाँ, जय जिनेन्द्र, सभी को ओम। बहुत सुंदर क्लास आज की, बहुत सुंदर, जो सही मायने में आंतरिक प्रवास था। मंजू जी ने बहुत अच्छा लिया। ये सही गुरु की कृपा है, ईश्वरीय कृपा है, और बहुत कम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अंदर जो प्रवास है, अंदर का जो प्रवास है, जो स्थिरत्व है, प्रमाणबद्धता, सम्यक जो बोला जाता है, सम्यक शब्द का अर्थ ही वो कि प्रमाणबद्धता, स्थिरत्व प्राप्त होना, स्थित प्रज्ञता प्राप्त होना। अगर ये स्थित प्रज्ञता, बैलेंसिंग अगर प्राप्त होती है तो हर 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 सिचुएशन में, हर प्रसंग में उसको दुख नहीं होता और सुख भी नहीं होता, वो बैलेंसिंग रहता है, स्थित। गीता में भी उसका उल्लेख है, नसे दुखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे, नसे तृष्णा भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थिरावला। जो व्यक्तित्व हर सिचुएशन में बैलेंसिंग रहता, तो उसी तरह से बहुत सारा ज्ञान आपने बैलेंसिंग के बारे में दिया है, चाहे प्राण हो या अन्य चीज हो। अगर प्राण बैलेंस होता है तो स्थिरत्व, शांति, आनंद, सुकून प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रक्रिया आपने करके लिया मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वर्ग के माध्यम से, MKS फिटनेस के वर्ग के माध्यम से आप अपनी ज्ञान की गंगा बांट रहे हैं। हमारे भी संवाद वर्ग में आपने बहुत अच्छा जो प्रेक्षा मेडिटेशन है, जो ऑब्जर्वेशन से अपने मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, वो सभी अच्छी तरीके से आपने लिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आनंद सर, हमारे सेठिया सर, जो ये क्लास चला रहे, होस्ट कर रहे, बहुत पुण्य का काम सर कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सेवा का अवसर देने के लिए, मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए जो संधि दी आपने, बहुत थैंक यू, धन्यवाद, और सभी को प्रणाम। आज का सेशन हम यही एंड करें। कल यौगिक क्रिया का क्रम हमारा चलेगा। कल मंजू जी पारख हमारे साथ जुड़ेगी। मैं तो शायद कल नहीं जुड़ पाऊंगा, कल से हमारा कैंप चालू हो रहा है, यहाँ 9-8 दिन का कैंप है, बेंगलोर में हूँ मैं अभी। तो कल क्लास हमारी सही समय पे चालू होगी, आप सभी को जुड़ना है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम।